आज हम बात करेंगे छोटे बच्चे, तकरीबन 2-2.5 साल की उम्र से लेके और स्कूल जाने की उम्र तक के बच्चे, जो बच्चे खाना नहीं खाते, उसकी क्या वजूहात हैं और उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम ज़फ़र हूँ और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और इस हवाले से मैं अक्सर बच्चों की प्रिवेंशन के हवाले से बातें करता रहता हूँ और हेल्थ मैटर्स का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ये मौका दे रहे हैं कि हम इसके बारे में बात करें। बहुत सी माएँ आती हैं हमारे पास, कंप्लेंट ये होती है मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। इतनी ज़्यादा ये कंप्लेंट होती है कि अगर मेरे पास कोई माँ आके ये कहे कि मेरा बच्चा तो खाना बिल्कुल ठीक खाता है, तो मुझे ज़्यादा हैरत वहाँ पे होती है। ये इतनी ज़्यादा परसेप्शन ज़्यादा है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा खाना कम खा रहा हो, परसेप्शन बहुत ज़्यादा है माँ की, क्योंकि बच्चा उनके नज़दीक खाना कम खाता है। सो इसलिए सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है, क्या बच्चा माँ की ख्वाहिश के मुताबिक खाना नहीं खा रहा या अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना नहीं खा रहा? और इस परसेप्शन को दूर करना बच्चों के डॉक्टरों के लिए इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो बच्चे का वज़न करते हैं, बच्चे का कद करते हैं, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, उसका जो साइकोलॉजिकल मेकअप देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा सेहतमंद है या नहीं। अगर एक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से वज़न मुनासिब है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा वज़न होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे बहुत दुबले होते हैं। सो दुबले होना कोई हर्ज नहीं है, कद मुनासिब होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और ग्रोथ उसकी होते रहनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें हैं, बच्चा खेल रहा है, रोता नहीं है, चिड़चिड़ाता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सेहतमंद है। वो दूसरी बात है कि माएँ ये कहती हैं कि बच्चा खाने के टाइम पे बहुत रोता है। उसको निवाला दें तो वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है और ऐसा लगता है कि उसकी लड़ाई हो गई है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही हैं और उसकी ज़रूरत नहीं है। सो पहली तो बात मैं इस हवाले से करूं कि अगर बच्चे का कद ठीक है, वज़न बेशक वो बच्चा दुबला है या ठीक है और अदरवाइज़ एक्टिव है, जिसका मतलब है कि माँ की परसेप्शन है कि बच्चा खाना नहीं अच्छा खा रहा, लेकिन हमारे हिसाब से बच्चा ठीक खाना खा रहा है, तो उसका क्या करना चाहिए? उसका इलाज सबसे पहला तो ये है कि माँ बाप को समझाना है। माँ बाप को ये समझाना है कि बच्चा उतना ही खाना खाएगा जितना उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वो नहीं खाएगा। अब जो छोटे बच्चे हैं, बेशक वो 2.5-3 साल के हों, 4 साल के हों, ये वक्त है उनमें डिसिप्लिन लाने का। होता क्या है कि हम बच्चे को गलत टाइम पे गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, कैंडियाँ, बिस्किट या इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। तो उसकी वजह से उनकी भूख मर जाती है और वो खाने के टाइम पे अवेलेबल नहीं होते और फिर वो थोड़ी देर के बाद उन्हें भूख लग जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब उनको डिसिप्लिन किया जाना है कि बेटा खाना आपको हमारे टाइम पे ही मिलेगा। हम 3 टाइम खाना खाएँगे, आप हमारे साथ खाना खाएँगे। हम शाम की चाय पिएँगे, उस वक़्त आप फल खाएँगे या कोई बिस्किट या कोई और चीज़ खाएँगे। और अगर मिड मॉर्निंग स्नैक जिस तरह आप स्कूल लेके जाते हैं, तो वो आपने लंच लेके जाना है और वो आपने पूरा करना है। सो हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे 4 से 5 टाइम खाएँ। क्या खाएँ? उसमें मैं माँ-बाप को पूरी इजाज़त देता हूँ कि वो तमाम चीज़ें दें जो घर में पकती हैं या जो घर में बनती हैं और उसके अलावा वो फल की तरफ ज़्यादा जाएँ। मैं जूस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फल खाएँ और बाज़ार की चीज़ें ख़ास तौर पे गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें, बिस्किट, चिप्स, पैकेट के ड्रिंक्स जिसको अक्सर लोग जूस कहते हैं और वो जूस नहीं होता है, केमिकल्स होते हैं, वो हरगिज़ नहीं लेने। और दूसरी एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया के तमाम डॉक्टर हर वक्त, हर दफ़ा आपसे कहते हैं बराए मेहरबानी फीडर बच्चे को 24 महीने पे बंद कर दीजिए। सो अगर बच्चा फीडर ले रहा है आपका 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो वो खाना सही से नहीं खाएगा। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने से उसकी आदतें दुरुस्त होंगी और वक्त के साथ साथ वो आपके साथ खाना खाना शुरू कर देगा। और सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ बाप को हम यही कहते हैं कि आपने उनको खाने के टाइम पे डांटना मारना नहीं है। अगर वो बच्चे खाना नहीं खाते तो उन्हें प्यार से कह दें कि
अब आपका खाने का टाइम हो गया, आपने जितना खाना था 1 निवाला 2 निवाला खा लिया, अब अगले टाइम तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लामोहला जब वो 4 घंटे के बाद उसको दोबारा खाने की टेबल पे आएगा या खाने के दस्तरखान पे आएगा तो थोड़ी बहुत भूख लग चुकी होगी। तो फिर वो बेशक 2-3 निवाले खा ले और ज़ाहिर है शुरू में टेंट्रम्स भी थ्रो करेगा, शुरू में मुश्किलात भी डालेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब आ जाते हैं उस बच्चे की तरफ जिसको वाकई खुराक की कमी है, उसका क्या किया जाए। इसमें फिर 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक खुराक की कमी वाले बच्चे वो हैं जिस तरह मैंने बताया जो 24 महीने के बाद भी फीडर पी रहे हैं। सो उनमें वाकई खुराक की कमी होती है, क्योंकि खुराक दूध उन्हें मिल जाता है, लेकिन वो दूध के अलावा जो जिस्म को ग़िज़ाई अज्जा चाहिए हैं, जो फाइबर चाहिए है, जो उनको विटामिन्स चाहिए हैं, जो आयरन चाहिए, वो उनको नहीं जा रहा। सो उसकी वजह से वो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो बच्चे इसमें ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होते हैं जिनको वाकई खुराक नहीं मिल रही या किसी वजह से वो खुराक ले नहीं सक रहे। तो उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि बच्चा किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, क्या उसे कोई अंदरूनी तौर पे इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या उसको कोई ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं ले रहा, क्या माँ बाप उसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं, क्या घर में कोई और मसाइल तो नहीं है जिनकी वजह से वो नहीं ले रहा। तो फिर हमें इंडिविजुअली एक एक मसला उसका हल करना पड़ेगा। तो फिर वो बच्चे दोबारा से खाना शुरू करते हैं और उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, उसकी बीमारियों की तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है और उसको हल करना। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो ख़ास तौर पे दिलवाना चाहूँगा वो खुराक नहीं है जो आप और मैं समझते हैं। आप और मैं समझते हैं कि बच्चे को मोटा, ताज़ा, सेहतमंद होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि वो बेशक दुबला भी हो तो वो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो एक्टिव है। हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, जिसका मतलब है बच्चों में जो हमारे बड़े ग़िज़ाई अज्जा जिसमें लहमियात यानी गोश्त और अंडा और ये वाली चीज़ें, जिसमें जो उसके साथ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि वो रोटी है, जिसमें चावल हैं और जिसमें ये बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, और फैट्स जिसमें कि हम बच्चे बाकी जो तेल और घी और बटर ये खा रहे हैं, ये चीज़ें तो एक तरफ रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। विटामिन डी ख़ास तौर पे शहरों में बहुत कम है और हम तजवीज़ करते हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते रहने चाहिए हैं, क्योंकि हमारी धूप, क्योंकि विटामिन डी आता है धूप से। एक तो हम बच्चों को धूप में नहीं भेजते कि काले हो जाएंगे, दूसरा अगर धूप में जाते भी हैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए जाते हैं, और तीसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन की वजह से कम लाहौर शहर में तो मैं ये कहूँगा कि डस्ट के ज़र्रात इतने हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक पहुँचती नहीं है, और हमने अक्सर देखा है कि बच्चे धूप में भी फिर रहे हो तब भी विटामिन डी की कमी होती है। तो एक तो विटामिन डी उनको पूरा मिलना चाहिए। दूसरी जो बहुत चीज़ कम है वो आयरन है। आयरन की कमी बच्चों में बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। दूध की मिक़दार कम कीजिए, फीडर कम करने से दूध की मिक़दार ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। 1 से 2 ग्लास बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 कप भी बहुत है और 1 कप भी बहुत है। और अगर बच्चा दूध नहीं पीता तो भी यकीन मानिएगा कि 2 साल से बड़े बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको ग़िज़ा कहीं ना कहीं से और मिल रहे हैं, वो तमाम विटामिन्स और वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो दूध में होते हैं। तीसरी चीज़ जो उसमें आयरन के साथ भी हमें देखना चाहिए, और उसमें भी बाज़ औक़ात हमें सप्लीमेंट्स देने चाहिए। सप्लीमेंट्स बच्चों में भी देने चाहिए और माँओं को भी देने चाहिए, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हों तो उनके अंदर आयरन की कमी ना हो। तीसरी चीज़ इसी तरह आयोडीन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, और दूसरे मल्टीविटामिन्स जो हैं, जो जिस तरह B12 की बाज़ औक़ात कमी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और ये अक्सर फलों से मिल जाते हैं। और दूसरा ये है कि विटामिन ए और ये सप्लीमेंट्स हमें कभी ना कभी दे देने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सो अगर हम ये सारे काम करते रहें, और बच्चे का वज़न जांचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका कद जांचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसका फॉलो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारे काम करें तो डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक आई एम श्योर आपका बच्चा वज़न भी ठीक बढ़ाएगा, उसका कद भी ठीक बढ़ रहा होगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।